हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड विद सोलो 666। तो आज की जैसे वीडियो में बोला था कि अपना HTML का जैसे कोर्स पूरा होगा अपन लाएंगे एक लॉगिन पेज का प्रोजेक्ट, है ना। जो कि कुछ कुछ ऐसा दिखता होगा। खोल के दिख। हाँ तो देख लो, ये है कुछ ऐसा लॉगिन पेज है। ठीक है, ऐसे अपना काम करता है। ये यूजलेस लिंक है, देख रखा है। ठीक है, हैशटैग वाली है। ये ऐसे काम करता है। ये लिंक्स भी काम करती हैं इसकी। ठीक है, सारी की सारी लिंक्स इसकी काम करती हैं। ये लिंक्स भी काम करती हैं। ये लिंक्स भी काम करती हैं सारी। ठीक है, ये यूज़र नेम निशांत और ये पासवर्ड। ठीक है, ये पासवर्ड और लॉगिन पेज वर्किंग नहीं होगा। ये सिर्फ एक फ्रंट एंड की तरह आधा फ्रंट एंड वर्क करेगा, जो कि सिर्फ दिखेगा। ठीक है, इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं है, होगी तो बहुत ही थोड़ी सी, वरना जावास्क्रिप्ट नहीं है इसमें। ठीक है, ये लॉगिन हो गया। अपन लॉगिन पेज पे क्लिक करती, लॉगिन पेज पे अपन आगे ले आए। ठीक है, अगली वीडियो में होस्टिंग सिखाऊंगा फ्री के, वो भी 1 रुपया खर्च नहीं करना है। ठीक है, तो पता नहीं माउस थोड़ा लैग मारा, वायरलेस DBS सिलेक्ट रहा। देख लो, देख सकते हो लिंक में सारे प्रोडक्ट्स की लिंक दे रखी है, मैं जो यूज़ करता हूँ। जब वीडियो को लंबा नहीं करना है, शुरू कर देते हैं बनाना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ना। हाँ तो ठीक है, अब कर लेते हैं शुरू। तो फोल्डर को खोल लेते हैं अपने को। फोल्डर में खोल के ओपन विद VS कोड करेंगे इसको, जो कि अपना ये पुराना प्रोजेक्ट फाइल फोल्डर था जिसमें हमने सारी चीज़ें बनाई हैं अपनी। ठीक है, इसको क्रॉस मारते हैं और जो कि अपना खोल रखा है मैंने, ये रहा। ठीक है, इसमें अपना नया फाइल बना लेंगे। फाइल यहाँ नहीं बनाएंगे, फाइल प्रोजेक्ट फाइल के अंदर यहाँ पे जाके एक नया पहले मैं फोल्डर बनाऊंगा लॉगिन नाम से। लॉगिन, और फिर इसको खोल के इसमें एक फाइल बनाएंगे, इसका नाम होगा .html। ठीक है, कुछ नहीं करना, बॉयलर टेम्पलेट लूँगा, सब बता दिया मैंने आपको। मैं आसान से आसान करने की कोशिश करूँगा इसको। ये मीटा टैग्स थे जो मैंने आपको बताए थे, ये आपके अभी काम के नहीं है, कुछ टाइम बाद आपको ये यूज़ में आएंगे। वेबसाइट को SEO को ये ऑप्टिमाइज़ करने में काम करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब क्लियर, वेबसाइट का नाम देते हैं लॉगिन क्लास। बस लॉगिन बहुत है। ठीक है, लॉगिन नाम देते ही सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा वर्क करूँगा अपने, जैसे कि मुझे यहाँ पे 3-4 चीज़ें बनानी पड़ेंगी, जो कि आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है, देखो, मैं एक वेबसाइट का बेसिक वो बनाऊंगा पहले, फ्रंट पेज, जिसमें कि मैं बॉडी के अंदर पहले मैं बॉडी को एक इमेज दूंगा। जो बैकग्राउंड होता है ना, उसको एक इमेज दूंगा। अब वो इमेज क्या होगी वो मैं देख लेता हूँ एक ऑनलाइन इमेज सर्च करके। ठीक है, एक ऑनलाइन लॉगिन इमेज कर लेता हूँ। लॉगिन बीजी इमेज। लॉगिन के लिए मुझे सबसे अच्छा जो बैकग्राउंड लग रहा है, ठीक है, मैं चूज़ करके बताता हूँ, नहीं तो टाइम फालतू है, वीडियो लंबी करनी नहीं है मुझे। तो गाइज मुझे मिल रही है इमेज। ठीक है, जो इमेज मैं यूज़ करने वाला हूँ वही है। ठीक है, इस इमेज को मैं यूज़ करूँगा। मैं इसको ओपन विद न्यू टैब कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ तक है मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, इसको यूज़ कर लेते हैं। ओपन लिंक इन न्यू टैब। ऐसा क्या है, आपको जैसे अगर आप डायरेक्ट इस लिंक को लोगे तो ये बहुत लंबा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस करोगे वो सब, ठीक है, वो लंबा पड़ जाएगा। और मैं डाउनलोड करना नहीं चाहता, क्योंकि डाउनलोड करने से क्या होता है, फाइल साइज बढ़ता है हमारी वेबसाइट का। ओपन इमेज इन द न्यू टैब। ओपन जब हम इसको करेंगे, ये एक छोटी सी लिंक मिल जाएगी हमको, ज़्यादा छोटी नहीं है बट एक छोटी लिंक है। आप अगर वैसी लिंक से कंपेयर करेंगे तो, ठीक है, मुझ में शुरुआत में इतनी बुद्धि नहीं थी तो मैंने बहुत गलतियाँ करी इसमें। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बॉडी को अपनी वो यहाँ पे वो दे देता हूँ बैकग्राउंड बढ़िया सा। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टाइल का वो लगाएंगे, चूँकि हम CSS यूज़ करते हैं, वहाँ लगाते हैं। अरे यार भाई, पहली स्टाइल इक्वल्स टू, ठीक है गाइज, ये स्टाइल लगा दिया हमने। अब यहाँ पे बैक बैकग्राउंड लगा दिया। बैकग्राउंड लगाने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, मतलब -IMA
ली, माइनस इमेज लगा दिया। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे यूआरएल देना पड़ेगा, जो भी हमारा यूआरएल है। सबसे पहले ये लगाएंगे हम हमारा, उसके बाद लिखेंगे यूआरएल। यूआरएल लिखने के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट देंगे, ठीक है, सिंपैथस देंगे, और यहाँ पे हम लगाएंगे एक छोटा सा कोलन, एक ब्रैकेट बंद करेंगे, और यहाँ पे ये भी लगा देंगे ताकि ये एक न रह पाए। अब ये हमारी बैकग्राउंड जो इमेज है वो आ चुकी है हमारे पास, जो कि हमारे बैकग्राउंड में लग भी गई होगी। जहाँ तक है मैं इसको एक बार लाइव सर्वर से ओपन करके देख लेता हूँ हमारी वेबसाइट को। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बैकग्राउंड लग रहा है हमारी वेबसाइट का आपकी बात आपकी जो है, ठीक है। मैं पुरानी वेबसाइट का कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कुछ हो सकता है कुछ कमांड में कॉपी कर लूँ, क्योंकि बहुत लंबे होंगे, ठीक है, समझा दूंगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने वेबसाइट बनाई थी हमारी खुद की, इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट टी से पुरानी वेबसाइट खोल लेता हूँ अपनी, ठीक है, तो इसको नहीं हटाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट टी से आप अपने ब्राउज़र में पुराने टैब्स को खोल सकते हैं, ठीक है, बंद हो गए थे, ठीक है गाइस। अब देखो ये जो ऐसा है, तो ये जो ये चीज़ आ रही है, अब इसको बना रहा हूँ मैं, पहले इसको बना रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को। तो इस चीज़ को बनाए उससे पहले हम इनको बना लेते हैं, लेकिन तो मैं इन चीज़ को अब नहीं बना, अभी नहीं बनाऊंगा, इनको बनाऊंगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, अपन इंक्लूड करेंगे ये चीज़, इतना इतना, ठीक है। शुरू कर देते हैं। तो फिर बोलते हैं इसको, बैकग्राउंड इमेज हमने ले लिया। सबसे पहले इसको हम एक डिव में रखेंगे, डिव टैग में रखने के बाद हमको सबसे पहले हमारा जो है ऊपर से नीचे तक स्पेस लेना पड़ेगा, ताकि वो एक बीच में रहे हमारा जो है, ठीक है। तो उसको हम लेंगे बी आर बी आर। इससे क्या होगा, जो गैप बन जाएगा ऊपर से नीचे तक, वो जो हमारा लॉगिन पेज है वो बीच में रहेगा, ठीक है। इसको हम एक वो दे देंगे, या फिर अलाइन कर दे। अलाइन का मतलब बता देता हूँ पहले, ठीक है, ALIG। अलाइन का मतलब बता देता हूँ मैं आपको। अलाइन से हमारे में क्या होता है, जितने भी हमारे टैग होते हैं, मतलब जो भी हम यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, वो बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो करते हैं इसको यूज़, यस, ठीक है। अब इसको सेंटर लेके, अच्छा नहीं है, ठीक है। अभी हम मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हमने लिया। तो आप देखिए ये जो हमारा आइटम है ये बीच में आया है, ठीक है। अभी हमारा बीच में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, लाइट पड़ रही है एकदम से, फोकस नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे अपने VS कोड में वापस, इसको हटा देंगे पूरे को, ठीक है। अब ऊपर वाले को कॉपी करके, और ये हमारा सेव कर देंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे इनपुट, लेंगे, टाइप लेंगे, टाइप में हम ईमेल सेलेक्ट कर लेंगे। चीज़ें सिखा चुका हूँ इसलिए ज़्यादा वो नहीं करूँगा, ठीक है। ईमेल 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 लिख देता हूँ, EMA ईमेल, ठीक है। क्लास इक्वल्स टू, क्लास इसको दे देंगे हम इनपुट इन EMAIL, ठीक है। और इसकी मैं आईडी भी दे दूंगा एक, आईडी इक्वल्स टू EMAIL, ठीक है। ईमेल आईडी दे दी, ठीक है। अब इसको जो हम सेव करेंगे, इसको देखो क्लास मैंने क्यों दी है अभी दिखाऊंगा आपको। सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको खोलेंगे, ये हमारा एक ईमेल इनपुट करने के लिए आ गया, ठीक है। तो ईमेल इनपुट करने के लिए आ गया। अब हम यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ कर देंगे, ठीक है गाइस। चलो उसको करते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे इनपुट करा, पर अब आप चाहते हो कि ये जो मैंने जो वेबसाइट बनाई थी इससे पहले, ये बिल्कुल उसकी तरह हो जाए, ठीक है। तो अब हम इसमें पैडिंग डाल देंगे। पैडिंग कहाँ से डालेंगे, यहाँ पे लेंगे हेड के नीचे, हेड और बॉडी के नीचे स्टाइल, स्टाइल, फिर डॉट IN
EMAIL, ठीक है। एक सेकंड, मेल लेंगे, एक सेकंड बोला गया था। तो हम कहाँ थे, ये हमारा बन गया था, ठीक है। ये हमारा बन गया था। अब हमको इसको गोलाकार में करना है, ठीक है। गोलाकार में करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लास में जाएंगे और यहाँ पे दे देंगे पैडिंग दी, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई मेंटेन करनी थी थोड़ी। अब इसको सिर्फ विड्थ मेंटेन करनी है हमको इसकी अभी, ठीक है। विड्थ हम कितनी डाल देंगे, इसकी विड्थ डाल देंगे 165 पिक्सल, ठीक है। 165 पिक्सल विड्थ डाल दी हमने इसकी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम बॉर्डर रेशियो डाल देंगे। बॉर्डर रेशियो, हाँ बॉर्डर रेडियस, सॉरी, बॉर्डर रेडियस डाल देंगे हम, यहाँ पर डाल देंगे 10 और यहाँ पर डाल देंगे 20 पिक्सल, ठीक है। इसको करेंगे सेव और एक चीज़ और कर देंगे यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको सेव करके दिखा देता हूँ पहले मैं। ये इसका चेंज हो गया है, ओसर आवाज में ढंग से चेंज हुआ है, ठीक है। ये विड्थ विड्थ चेंज नहीं हो रही इसकी, मुझे लग रहा है पैडिंग दिक्कत दे रही है कुछ, ठीक है। पैडिंग को हम चेंज कर देते हैं, पैडिंग को हम कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम एक और चीज़ दे देते हैं, यूज प्लेस होल्डर, ठीक है। यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़र नेम प्लेस होल्डर दे दिया। इसको कर देंगे सेव, ठीक है। अपनी खोल लेते हैं वेबसाइट। ये प्लेस होल्डर क्या करता है, अंदर अगर मतलब कुछ हमें देना है तो हम पहले ही वो दे देते हैं। अब यहाँ पे हमारा ईमेल यूज़ हो रहा है, तो ये एक काम करते हैं, इसका टाइप दे देते हैं यूज़र, इसका टाइप भी टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है। वरना ये ईमेल ही मांगता रहेगा। यार, और मुझे पता नहीं लग रहा कि ये काम क्यों नहीं कर रही हमारी बिट। 452 कर दूँ अगर, तो आधा कर देता हूँ, मतलब 252 कर देता हूँ, 221, 31 कर देता हूँ, वो सही है। 221 बराबर हो जाएगा, बट ये सही है, ठीक है। इसकी हाइट और मेंटेन कर देते हैं, हाइट को कर देते हैं हमने वो इतना करा है, हाइट कर देंगे 20 पिक्सल, 20 पिक्सल से हाइट भी हमारी मेंटेन हो गई, ठीक है गाइस। तो अब हमारी जो क्लास और आईडी रहेंगी, आईडी तो अलग रहेगी लेकिन जो क्लास है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ थी, यूज़र नेम लिखा आ रहा है, ऐसे लिखा आ रहा है इसमें, और हमारा जो ये है इसमें थोड़ा पीछे से लिखा आ रहा है। कुछ वजह है इसकी, वो अभी दिखा दूंगा मैं क्या वजह है। सही लग रहा है यार, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसको हम कर देते हैं 780 कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं 100, सेव। और एक और चीज़ रह रही है, अब विड्थ ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो गई तो फिर एक काम करते हैं, विड्थ को हम इतनी नहीं करते हैं, नहीं 40 कर देते हैं, 40 कर देंगे। तो इसी ये ज़्यादा हो रही है, तो इसको कर देते हैं 25 कर देते हैं। ओके, इट इज़ गुड, 25, ठीक है। 25 पे ये विड्थ हमारी गुड सही सही लग रही है, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देंगे हम। ये वीडियो क्वालिटी में क्या दिक्कत आ रही है? हाँ तो ठीक है, कर देते हैं दोबारा। थोड़ा कैमरा, चलो। अब इसका हमने ये बना दिया, एक और इसको कॉपी करके नीचे इसको हम बना देंगे इसको हम बना देंगे पासवर्ड का, या फिर इसको हम बना दें ईमेल का बना लेते हैं, ठीक है। यूज़र नेम, ये आ गया ईमेल। ईमेल, ठीक है। एन एन आई डी, इसका हम ईमेल डाल देंगे इसका यूएस यूज़र एन ए एन यूज़र नेम, ठीक है। अब ये हमने ईमेल आईडी का भी बना दिया, इसको हम सेव करेंगे। लेकिन एक चीज़ कर देते हैं, इसके बीच में हम टैग लगा देते हैं दो, वी आर। अब तो अभी ठीक लगेगा ये, ठीक है, ये सही लग रहा है। अब एक और चीज़ कर देते हैं। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पे, बट एक, अरे उल्टा कर दूँ अगर मैं इसको, तो ये रेडियस कर दूँ ज़्यादा, इसको कर दूँ मैं 30 और इसको कर दूँ मैं 10, तो शायद हमारा वो वहाँ पे चेंज हो जाए। हाँ बट ये ज़्यादा हो गया, हम इसको कर देते हैं 20, तो शायद हमारा अभी सही हो जाए। सही अभी हो गया, बस 10 और करना है, मतलब हम 10 कर देते हैं दोनों तरफ से। सेव कर दिया, तो जो 10 सही लग रहा है, सही है, ठीक है। सही नहीं लग रहा है यार, अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा स्पेस में डालेंगे, ऐसे शायद कुछ चेंज हो वहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर कोई चेंज कर नहीं पाता, बट हमने करके देख लिया, जो कि हमारा हो भी गया। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और अंदर डाल देते हैं, अगर ऐसा हो सकता है तो। अल्ट से एक और लगा देंगे यहाँ पे, बस सेव है, ठीक है। अब इसको नीचे ले लेंगे, एक और यहाँ पर डाल देंगे पासवर्ड, PSWD पास। ऐसा है ना, आप काली लिनक्स वगैरह टर्मिनल चलाओगे ना, जब कर्नल कर्नल चलाओगे तो वहाँ पे पासवर्ड चेंज करते हैं, तो -P है, PSW करके कुछ करते हैं। बहुत दिनों से नहीं चलाया, PSW पासवर्ड PW, अरे भाड़ में जान दो, क्या टॉपिक पर थोड़ी यार। अब ये भी हमारा हो गया ना, ठीक है। यूज़र नेम डाल दिया, टैब दबाया, ईमेल ईमेल, ठीक है, पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हम बटन डालेंगे नीचे की तरफ, जैसा कि हमने इसमें डाल रखा है, ये बटन है, ठीक है। अब इसमें हमने बटन में गैप नहीं दिया है, बट हम उसमें डालेंगे एक बटन में गैप, ठीक है। तो बटन में गैप डाल देते हैं, जरा डाल दिया वो तो। ए हैरिफ AHREF, ठीक है। ए हैरिफ दे दी लिंक, ए हैरिफ लिंक के अंदर मैं अपनी ओल्ड वेबसाइट की लिंक डाल दूंगा, क्योंकि ये आप कोई भी डाल सकते हो अपनी मन चाही, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा बटन, बटन कोड दे दूंगा,
अब बटन के अंदर लिखूंगा OGIN लॉगिन, और बटन को दे दूंगा एक क्लास। हर चीज़ की क्लास होती है भाई। क्लास दे दूंगा लॉगिन। ये CSS कम लग रही होगी, ये बहुत यूज होने वाली है। लॉगिन हमने क्लास यूज कर ली। अब इसका हम विड्थ एंड साइज डिसाइड करते हैं, उससे पहले हम बॉर्डर रेशियो डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। तो फिर बॉर्डर रेडियस, ठीक है, या फिर बॉर्डर बटन कर देते हैं। बॉर्डर बॉटम करके है इसमें, ठीक है, या फिर यार गलती हो रही है मुझसे, ये कमांड सारे मुझको भी नहीं याद रहते, इसलिए तो इसकी सहायता लेता हूँ मैं। इसलिए लेता हूँ इसकी मदद में। 50 पिक्सल, आ गया लॉगिन बटन। अभी इसका साइज और वो चेंज करेंगे। 1 मिनट में लौटता हूँ, ठीक है। करते हैं दोबारा शुरू। आ गया था, हमने पैडिंग दे दी है। अब मैं अगर इस बी बैकग्राउंड को हटा दूँ ना, तो आपको एक मैं चीज़ समझाऊंगा जो मैंने वीडियो में जो अपनी सबसे पहला पार्ट था उसमें बताई थी, उसको दिखाऊंगा करवा के। जैसे मैं इस बैकग्राउंड को और हटा दूँगा, मैं कर दूँ, अगर मैं बॉडी को ऐसे कर दूँ सादा, सिर्फ बिना बैकग्राउंड की बॉडी, बिना बैकग्राउंड इमेज की, तो आप देखोगे कि ये है हमारा एक्चुअल पेज बिना बैकग्राउंड के। समझे? समझे ना? अब एक और चीज़ दिखाता हूँ। इसको हम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा लगना चाहिए ना। मैंने आपको बताया था जो हमारी HTML होती है वो एक हड्डी के प्रकार होती है भाई, बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती, ढांचा होता है बस। जो स्टाइलिंग और होती है वर्क वो होता है बस, ठीक है। ये कर रहा हूँ अभी मैं स्टाइलिंग पे ही काम, सबसे ज़्यादा काम उसी का होता है। अब देखो ये लॉगिन पेज है, ये वर्किंग है। मैं इस लॉगिन पेज पे जाऊँ, अगर इस पर क्लिक करूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। लॉगिन पेज पर क्लिक करूँ, पहुँच जाऊँगा। बट ये ये रखा है जैसे @gmail.com, लॉगिन करा भाई, ठीक है, बैक गए, ये यूज़र नेम भरा मिलेगा बस, ईमेल और पासवर्ड दोनों गायब हो जाएंगे, ठीक है। ओके, और चेंजेस कर देते हैं इसमें जो कि ज़रूरी है अभी। अभी हमने ऐसे कर दिया, अब इसको हम कलर वलर दे देंगे, हमारा जो लॉगिन बटन है ना उसको विड्थ हाइट दे देंगे। विड्थ इतनी रहने देंगे, उसकी हाइट बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हाइट को कर देंगे 50, ज़्यादा हो गई थी पिछली बार, तो हम इसको कर देंगे 25 पिक्सल्स। 25 पिक्सल्स से आई थिंक ये सही हो जाना चाहिए, कम है अभी 25 पिक्सल्स से। तो हम इसको दे देंगे 38 पिक्सल्स। 38 पिक्सल्स पे हमने इसको सेव करा, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है। अब इसको हम कलर वलर कर देंगे अंदर, PG कलर, कलर ये दे देंगे, ठीक है, ठीक है। कलर ब्राउन दे देंगे, ठीक है। इसको जब सेव करेंगे तो कुछ जैसा हमारा लॉगिन बटन आ गया। इनको हम कलर डिफाइन नहीं करेंगे, कर सकते हैं करना चाहें तो,
ठीक है गाइस, अब एक और बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं इसमें, जो कि है हमारा लॉगिन पेज एक तरीके से कंप्लीट हो गया, बट अब हम उसको इसमें बटन डाल देंगे किस चीज़ के, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के। अब मैं एक कमांड लिख के दिखाऊंगा, बाकी सब कॉपी कर दूंगा वैसे के वैसे, ठीक है। चलो, तो हम इसको कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम दे देंगे पी आर। पी आर टैग देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी लेंगे इमेजेस। पहले एक लिंक के अंदर लिंक लेंगे, ए एरिफ। वैसे लिंक के अंदर भी मैं डाल सकते हैं, बट लिंक को ही लेंगे। ये एरएफ से मैं एक इंस्टाग्राम की लिंक को कॉपी करता हूँ कहीं से, वो जो फोटो होगा उसको कॉपी करता हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ लिंक्स अपने पास लिख के रखी हैं, तो मैं उनको ले लूँगा, ठीक है। जो लिंक्स मेरे पास लिखी हुई रखी है मैं उन्हीं को ले लूँगा। कहाँ है ये वाली? नहीं, इंस्टाग्राम की फ़ोटो की लिंक लिए खाली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? अच्छा, अब यहाँ पे हम एक वो ले लेंगे, आई एम। अरे यार शिट। अभी हैशटैग डाल दूंगा, IMG SRC। IMG SRC भी काम कर गया है। अब इसको देख लेते हैं एक बार कैसा लग रहा है हमारा। ये बहुत लंबा है अभी, ठीक है। ये हमारी लिंक काम तो कर गई है, बट इसका साइज़ वाइज चेंज करना पड़ेगा, तो इसकी पहले क्लास व्लास बनानी पड़ेंगी। इमेज को ही देते हैं क्लास, क्लास व्यू कर देते हैं क्लास को। वो करने के बाद क्लास का नाम हम इसको देंगे, थोड़ा विड्थ और हाइट चेंज कर देंगे इसका, और इसमें डाल देंगे पैडिंग। पैडिंग डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बॉर्डर रेशियो, ठीक है। विथ 60 पिक्सल, विड्थ 68 पिक्सल। हाइट हमारी होगी, विड्थ जब इतनी है उतनी हमारी हाइट होनी चाहिए, मतलब 38 पिक्सल। देख लेते हैं काम कर गई है कि नहीं, हमने फालतू में इतनी बोली थी। काम कर गई है, इसको हम अब पैडिंग दे देंगे। पैडिंग से पहले हम देंगे बॉर्डर रेशियो, इसको हम देंगे पिक्सल। ठीक है गाइस, ये हमारा गोल हो गया इंस्टाग्राम का बटन। अब हम इसमें एक और चीज़, एक अब क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, अब कोई चीज़ नहीं करनी, क्योंकि जो चीज़ एक बार काम कर जाए कोडर कभी उसमें हाथ नहीं लगाता, वरना फालतू में गड़बड़ हो गई फिर वो सही नहीं होने वाली कैसे भी, ठीक है। अगर काम कर गई है तो चाहे आपको मालूम नहीं है कैसे हो जाएंगी। मैं कॉपी करता जाऊंगा, तीन तीन कॉपी कर ली, क्लास वही दे दूंगा क्योंकि चीज़ है वही लगानी है मुझे बार बार।
अब यहाँ पे मैं इस जगह दूंगा एक फेसबुक की इमेज, ठीक है। यहाँ पे दूंगा फेसबुक की इमेज जो कि मुझ पे कॉपी होगी, फेसबुक या गूगल किसी की भी दे दूंगा, जिसका मेरा मन करेगा उसकी दे दूंगा। वैसे मुझ पे जो इमेज का लिंक है, क्योंकि मैं यार फालतू में गूगल खोलूँ फिर इमेज लूँ, उससे अच्छा जो इमेज है मुझ पे उन्हीं से काम चला ले रहा हूँ। तो मैंने लिंक्स अपनी लिख के रखी है कुछ जगहों पे, क्योंकि काम में आती है। फालतू में इमेज को डाउनलोड करो फिर लगाओ, वही जगह घेरती है। अब एक मैं ले ले रहा हूँ यहीं पे यूट्यूब की, यूट्यूब की भी यहाँ ले लेते हैं। सेव करा मैजिक, ठीक है। ये थोड़े बड़े बड़े लग रहे हैं क्या? हाँ, बड़े बड़े लग रहे हैं क्या? अब इनमें थोड़ा सा गैप चाहिए, कुछ लॉजिक लगाता हूँ क्या कि किस तरीके से दूँ गैप। गैप को जान दो चूल्हे में, ये इतना काम कर गया बहुत है। वैसे ये पुरानी वेबसाइट में था क्या ये वाला? गैप वाला सिस्टम नहीं था, वो बटन है ना इसलिए दूर दूर लग रहा है। ठीक है, अब हमारा आधा काम कंप्लीट हो गया। आधा काम लॉगिन पेज का हो गया कंप्लीट। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ सिखाऊं क्या? मस्त सी चीज़ दिखाता हूँ, चलो। भी इसको भी हम देते हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम अगर डिव में डालें, डिव की भी एक इमेज आ गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी एक इमेज आ गई है, देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे मैं दूसरी इमेज डाल रहा हूँ जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ इमेजेस फॉर बैकग्राउंड इमेजेस। कौन सा ले लें हम? हम ले लेते हैं ये भाई एक चीज़ बता, जब मैं सर्च करा इमेज फॉर बैकग्राउंड, इसको क्या बैकग्राउंड में लगाऊंगा क्या? इसको लगाऊंगा क्या बैकग्राउंड में? फालतू में ही अब परेशान करते हैं यार। इसको ले लेते हैं राधा जी कृष्ण जी की। ठीक है, ये ठीक है। इसको हम वहाँ पे 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड बस। और दिक्कत है, बार बार जाना पड़ रहा है कहीं ना कहीं, काम है ना थोड़ी जल्दी। ठीक है, ये हो गया। अब हम कहाँ पे थे, एक बार देख ले, वेबसाइट देख लेता हूँ, मालूम पड़ जाए। हाँ, आ गया था। जो div था हमारा, उसका बीजी करने वाले थे हम चेंज। मैं करके दिखा रहा हूँ। देखो मैं अट्रैक्टिव इतनी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि इतना कलर सेंस है नहीं है, बट आप देख लेना अपने हिसाब से अच्छा जैसा आपको बनाना हो। ठीक है, मैं बस कर दे रहा हूँ जैसा मुझ पर हो पा रहा है। टना मैजिक। ठीक है, अब यहाँ पे अगर स्क्रोलिंग का कुछ काम होगा, मैं कर दूँ क्या? कर दूँ स्क्रॉल करके आप, कर दूँ क्या? हम्म, कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं, स्क्रॉल करके कुछ कर देते हैं। 1 मिनट में कर देते हैं यार। ऐसा इसको हम ले ही क्यों रहे हैं?
डायरेक्ट हमारा जो वी आर यहाँ पे कॉन्टैक्ट कॉपीज, मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है, बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हमने करा सेव, तो ये देखो, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ऊपर की साइड अपने देने हैं क्या, वो जो हमारे हैं शानदार चीज़, ये लिंक, स्क्रॉल लिंक जिनको बोलते हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है स्क्रॉल लिंक बोलते हैं शायद इनको। अब ये देने मेहनत लगेगी इसमें सबसे ज़्यादा, ये तो अच्छी अच्छी चीज़ें थी। अब मुझे वो बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इस बैकग्राउंड को कर लेता हूँ कॉपी। वो बैकग्राउंड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बॉडी में, स्टाइल में, बैकग्राउंड कॉपी, वेल, क्योंकि यार वो अच्छा नहीं लग रहा मुझको, बिल्कुल भी ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा। जो चीज़ नहीं लग रही अच्छी, मतलब नहीं लग रही। अब लग रहा है ना यार ये ठीक ठाक सा, बस ये अभी मैंने बैकग्राउंड ये लगा दी है ना, इतनी समझ नहीं है मुझको थोड़ी उस चीज़ों की, कर लेना अपने हिसाब से। इसको तब तक मैं हटा देता हूँ, राधा कृष्ण जी की को। इसमें मैं इतना एरिया हटा ही देता हूँ। इसको हटा देता हूँ। सेव करेंगे तो हमारा जो है ये ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही है, बस कुछ चेंजेस है, समझ रहे होगे, दिख रहा है ना। ठीक है, ये हमारा अभी एक्चुअल वेब पेज। अब ये और ये संतर्क वाले में पड़ रहा है। अब हमको ये चीज़ लानी है, ठीक है। एक बार इंस्पेक्ट में जाके दिखा देता हूँ कितनी मेहनत लगने वाली है। इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमें ये एल आई ये सब लगाने पड़ेंगे। अरे शिट, मैंने एल आई और यू एल तो पढ़ा ही नहीं यार अपने कोर्स में, ये तो सबसे मेन चीज़ रह गई यार। वैसे वो इतने काम में नहीं आते थे, पर मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। इस 2 मिनट में पढ़ा दूंगा, या फिर उसको एक स्पेसिफिक वीडियो ला दूंगा। सही है, एक स्पेसिफिक वीडियो आ जाएगी, आएगी एक स्पेसिफिक वीडियो उसकी, ठीक है। तो उस पर हम एक स्पेसिफिक वीडियो लाने वाले हैं एल आई और यू एल पे। और 2 चीज़ें और रह गई हमारी, मजाक कर रहा था, लानी है एक और वीडियो, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है मिडिल का। अब चलो यू एल एल आई वाला प्रोजेक्ट हमारा शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हमको लिंक देनी पड़ेंगी। लिंक देने के लिए इस डिव टैग को करते हैं नीचे। डिव टैग को हमने जैसे ही करा नीचे, तो अब हमारे पास आ गए ये टैग आ गई, ठीक है गाइस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपना यू एल एल आई टैग को शुरू करेंगे। इससे हमारा क्या होगा, वो इंटरफेस हमारे पास एक आ जाएगा जैसा हमको चाहिए। और एक और चीज़ करनी है मुझको, ओवर करना है यार, वो थोड़ा सी एस एस एक्सट्रीम है। एक और वीडियो लाऊंगा मैं इस पर भाई, क्योंकि टाइम ज़्यादा निकल गया है। देखूँ तो कितनी मिनट की हो गई वीडियो भाई, 39 मिनट। नहीं गाइस, अगली वीडियो में बताता हूँ वो चीज़ें, क्योंकि बहुत लंबी निकल गई है, ठीक है। या फिर बना देता हूँ, भाड़ में जान दो, वो है आप ही के लिए, ये बस कर देता हूँ। पढ़ तो लोगे यार, वेबसाइट तो बनानी है, वैसे सोर्स कोड भी मैं दे ही दूँगा, ठीक है। चलो शुरू कर देता हूँ बनाना। और अब मैं ज़्यादा लोबड़ चोबड़ नहीं करने वाला, ठीक है। तो शुरू कर देते हैं अब। चलो, यू एल एल आई के हमको अब यहाँ पे इंटरफेस बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डिव टैग बना लेता हूँ, ठीक है। डिव टैग को मैं एक क्लास दूंगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे इमेज वगैरह चेंज कर दूंगा।
क्लास। अब इसकी बैकग्राउंड होगा, नहीं यूपी वर्क। ठीक है, कॉपी करा कहीं से, नाम देख लो कहाँ से करा मैंने। ठीक है, अब वर्क नाम कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम एक लिंक देंगे, ए एच आर ई एफ हैरिफ, ए हैरिफ लिंक दे दी। अब यहाँ पे मैं अभी लिंक नहीं दूंगा, लिंक दूंगा मैं बाद में। भाई मैं इसको खाली छोड़ दूंगा। इन दोनों को ही हमें खाली छोड़ना पड़ेगा, इनमें हमको लिंक नहीं देनी। अगर हम इनमें लिंक दे देंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहीं और वो हमारा नहीं खुलेगा नीचे वाली लिंक्स। ठीक है, तो चलो इसको हम कर देते क्लोज। ये हमारा हो गया क्लोज। अब यहाँ पे हमको वहाँ पे क्या चीज़ दिखानी है जिससे वो आदमी खोले। ये नहीं नहीं, इसको हम कर देते हैं नोट टू ओपन, ओपन ओनली फॉर एडमिन, ओनली फॉर एडमिन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टैग लगाएंगे एल आई और यू एल। सबसे पहले यू एल लगाएंगे, पढ़ा दूंगा अगली वीडियो में, अभी देख लो या फिर वीडियो के बाद देख लेना अभी का। यू एल को कर देंगे हम एक बार उसमें, क्योंकि हम गैप देते हैं। एल आई टैग लिया एक और। एल आई टैग लेने के बाद अब हम यहाँ पे एक और लिंक देंगे। लिंक देने के लिए अब हमको यहाँ पे एक और कीवर्ड वो क्या कहते हैं, ऊपर जैसे एक और लिंक देनी पड़ेगी यहाँ पे, जैसे कि हमने ऊपर दी थी। ठीक है, ये अगर आप चाहते हो कि आप ऊपर वाली लिंक में भी क्लिक करो तो आप ऐसा कर लो। ठीक है, एक और ऊपर वाले उसको हटा दूँ, जैसा कि अब मैं करने वाला हूँ। इसको मैं बंद कर दूँ या फिर मैं कॉपी कर दूंगा इसको। ठीक है, जो जब वो भी काम करेगा ये भी काम करेगा। अब यहाँ पे हम एक लिंक देंगे, ये हैरिफ, इसको भी कर देंगे अनयूजुअल लिंक दे देंगे एक। ठीक है, अब अबाउट अबाउट दे दिया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे एक और यू एल टैग। ठीक है, यू एल टैग के बाद एल आई टैग के बाद अब मैंने देखो इतनी लंबी गाथा लिखूंगा नहीं, एक लाइन लिखूंगा बस, उसके बाद मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिंक दूंगा। अच्छा मैंने इतना कुछ कर दिया, दिखा तो दूँ हो क्या रहा है वहाँ पे। ठीक है, ये कुछ दिख रहा है क्या? एक मिनट में अपने उसमें देख लेता हूँ रिकॉर्डर में, दिख भी रहा आपको कि नहीं? हाँ चलो दिख रहा है, ये दिख रही है ना लिंक की। अभी इनको मैं सेंटर करूँगा, ये क्लिक नहीं होंगी। अब ये वाली थोड़ी सी काम करने लगी। ठीक है, तो फिर इसको हम यहाँ पे लिंक देंगे ए सॉरी है हैरिफ। जाके भी आपको लिंक देनी है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे कि अपने किसी भी चीज़ की देता हूँ। जैसे कि मैं दे देता हूँ www.facebok.com। ठीक है, हो गया ये। अच्छा, ठीक है, तो मैंने लिंक दे दी। अब मैं यहाँ पे एक इमेज पुट करूँगा, IMGSRC। अब फेसबुक का एक लोगो की मैंने इमेज कॉपी कर रखी है, तो मैं उस इमेज को ले लेता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, बहुत टाइम लग रहा है वीडियो में। मैंने आपको बताया जितनी मेरे पास इमेजेस है सबकी लिंक मैंने एक जगह लिख के रखी है, ताकि मुझे यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ कॉपी। कॉपी कर देने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, इसको मैं सेव करूँगा और इसको मैं ऐसे कर दूंगा बंद। ठीक है, एक और बार सेव कर दूंगा। यहाँ देखो अभी ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको मैनेज करूँगा, मेंटेन करूँगा सारी चीज़। ठीक है ना गाइस, तो अभी मैंने इतना कोड लिख दिया ना, अब मैं इसको मेंटेन कर देता हूँ। सबसे पहले दो लाइन और बना देता हूँ ऐसी, जहाँ पे इसका नाम लिख देंगे हम YOUTube.com। Instagram.com। ठीक है, इंस्टाग्राम यूट्यूब सबका दे दिया। अब मैं यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ, ये इंस्टाग्राम यूट्यूब की।
ठीक है, जो कि मेरे पास फ़ोटो डले हैं। आप डाउनलोड करना चाहो कर लो, इतना झंझट ना पालो। बट मेरे पे भाई इतनी स्टोरेज बाई चांस आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक अच्छी प्रैक्टिस है, आपके पास क्लाउड में इतनी जगह नहीं है जो आप अपनी फाइल्स को ही सेव करोगे। पहली बात तो फ़ोटोज़ बहुत हो जाती हैं, तो मैं इसलिए ये बताता हूँ कहीं की लिंक लो, पेस्ट करो, कि गूगल पे से ही डाउनलोड करोगे तो गूगल पे लिंक प्रेजेंट होगी। और फिर वेबसाइट को भी आप तभी एक्सेस करोगे ऑनलाइन जब आपका इंटरनेट चल रहा होगा, इंटरनेट से ये चलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये भी हमारी इंस्टाग्राम की भी हो गई हमारी कॉपी। ठीक है गाइस, अब तो अब क्या करना है, इसको मैं सेव करके दिखा देता हूँ आपको। बहुत ही भद्दा लग रहा है अभी, कोई बात नहीं है, लगने दो, कोई बात नहीं है, लगने दो लगने दो, अभी लगने दो। ठीक है, ये कुछ जिस वेबसाइट से इमेज लिया उसने भी ड्रामा दिया है, कर देंगे, सही कर देंगे इसको भी। अब इसको ऐसा करने के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे अब हम सी एस एस जो मैं कर रहा हूँ वो कर लो, अभी कोर्स लाऊंगा तब करना अपने। ठीक है, तो गाइस देखो, अब हम यहाँ पे एक सिंपल सिंपल सी सी एस एस यूज़ करेंगे, जो कि बिल्कुल भी फालतू नहीं जाएगी, सिर्फ हमारे काम में आएगी वो, तो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इन इमेजेस को, हमारी जो है इनको हम एक साइज़ देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी हो रही है, इतनी बड़ी इमेज चाहिए नहीं है, तो इसको हम क्लास दे देंगे, क्लास दे देंगे IMG LIN डाल देते हैं बस। शिट, IMG LI, अरे यार चेक कर लो, सारी क्लासेस मैंने सही लगाई है। ठीक है, IMG LI को ऊपर क्लास ले लेंगे। एक सेकंड गाइस, आपसे मिलता हूँ मैं, 1 मिनट। तो गाइस सॉरी, एक और बार बीच में गोला मारने के लिए गया थे कहीं पर। ठीक है, तो फिर अब हमको यहाँ पे वो जो हम ULLI में हमारी जो स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, सबसे पहले उनकी विड्थ और फुल लेंथ हमने कर दी थी क्या, नहीं। अब हमारी उसकी क्लास क्या थी, क्लास थी IMG LI.MGLI। ठीक है, इसकी क्लास डिफाइन कर दी, विड्थ विड्थ 20 पिक्सल, हाइट भी 20 पिक्सल। प्लस सेव किया हमने अगर, तो आप देख सकते हैं इनकी हाइट और विड्थ। अब एक और चीज़ देखो, अबाउट में क्लिक करो, अभी आपने ये जो अबाउट में चीज़ें डाली हैं ये लिख के आ रही हैं बस, बट आपने अभी, क्योंकि मैं दिखा दूँ, ये लिंक बनाई, इसके बीच में कुछ नहीं डाला है ना, आपने अभी लिंक में कुछ भी नहीं डाला। आपको इस लिंक के बीच में कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, तो मैं वो भी लिख देता हूँ, जैसे जो कि हमारी सबसे पहली लिंक है वो है फेसबुक की, फेसबुक। ठीक है, अब यहाँ पे हम डाल देंगे यूट्यूब, यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे इंस्टाग्राम, सेव कर देंगे जब, तो देख लो आपको यहाँ पे सबके आगे उनकी चीज़ें लिखी दिख रही हैं, है। तो ऐसे ही तो वो खुलता है, यूँ करके, यूँ यूँ आ जाता है ना, बस इसमें फ़र्क ही है, अभी हमने CSS नहीं लगाई है तो ऐसा दिखता है। ठीक है, अब हम इसमें हमारी CSS लगाएंगे, CSS लगाएंगे ऐसे, तो जब हम चाहेंगे सिर्फ तभी खुला करेगा ये। ठीक है,
तो वो भी कर देते हैं। एक सेकंड बस। तो लाओ उसको भी पूरा करते हैं अपने को। अब यहाँ पे CSS लगाना शुरू कर देते हैं। ये एक और चीज़ एडिट करनी थी, ध्यान नहीं आ रही है। तो इसको हम एक तो इसका जो टेक्स्ट है, फोटोज़ हैं, ठीक है, इसको भी हम एक क्लास देंगे बाद में देगा, या फिर नाम लिखा है अगर तो वो किस किस बाइट में ही ठीक है। मैं ज़्यादा स्टाइलिंग टाइम बहुत हो गया, टाइम बहुत हो गया, बस ये बात सोच रहा हूँ बार बार, टाइम बहुत हो गया है इसलिए गाइस, ठीक है, वरना मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। यार फोन से हो गया यार, तो चलो गाइस ये हमने कर दिया है, ठीक है। तो एक बार इसको खोल लेते हैं, दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये देख लो, ठीक है। अब एक और काम कर देते हैं, जो हम जितना भी बना रहे हैं, जितना भी हमने CSS VSS लगाया, जितना भी, ठीक है, अब हमने इसको एक क्लास में डिनोट नहीं करा। एक क्लास में हमने इसको जब डाला है तो हमको इसकी क्लास को भी थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसको एडिट कर देते हैं। हमारी क्लास का नाम क्या है, जो हमने सबसे ऊपर एक डिफटेल लगाया, उस क्लास का नाम है अपवर्क। तो डॉट UPWORK अपवर्क, इसको हम कर देंगे एडिट। और फिर यहाँ पे हम एक CSS का वो लेंगे, टैग TEXT डिक्लेरेशन, ठीक है। इसको हम लेके बाद इसको हम मार देंगे नॉन। देखो गाइस, मुझे ये चीज़ थोड़ी कभी कभी भूल जाता हूँ, तो कभी कभी देखनी पड़ती है, ठीक है, आपको भी देखनी पड़ेंगी। कभी किसी चीज़ को पूरी पूरी तो कोई नहीं रख पाएगा, ठीक है। कलर, जो हमारा टेक्स्ट का कलर रहेगा वो हम कर देंगे वाइट, ठीक है। एज्योर मार दिया, एज्योर में वाइट ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है। अब हम इसमें दे देंगे पैडिंग, पैडिंग हम दे देंगे पूरे हमारे 15 पिक्सल की। अब हम यहाँ पे सेट कर देंगे फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे सेट कर देंगे टोटल हमारा 25 पिक्सल का। अब हम यहाँ पे हमारा सेट कर देंगे डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले हम कर देंगे अगर तो करेंगे ब्लैक कर देंगे, इन्फिनिटी ब्लैक डिस्प्ले, जो कि हमारा होगा, हम मान लीजिए इन्फिनिटी ब्लैक मानते हैं, इन्फिनिटी ब्लैक, सॉरी ब्लैक ब्लैक बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी ब्लॉक, ठीक है। इसको हम टेबल में भी ले सकते हैं, इन्फिनिटी टेबल में भी ले सकते हैं, फिर फ्लैग बॉक्स में भी ले सकते हैं। वैसे मैंने कभी टेबल में लिया नहीं, आज देखते हैं काम करेगा ये कि नहीं, ठीक है, काम करेगा ये कि नहीं। इसको हम सेव करते हैं, कुछ चेंज आए क्या, ये कुछ चेंजेस तो दिख रहे हैं, अभी ये बड़े हो गए हैं, टेक्स्ट साइज हमने बड़े करे हैं ना, इसलिए एडिट करेंगे, सब करेंगे, ठीक है, एडिट। ये हमारी लिंक्स भी काम कर रही हैं। आते हैं अब यहाँ पे LI UI के हमको थोड़े फंक्शंस एडिट करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे UL का, ठीक है, इस UL का ले लेंगे UL, ठीक है। UL को हम ऐसे कर देंगे इसमें, ठीक है गाइस। UL को ऐसे लेने के बाद अब इसमें हम डालेंगे DISPLAY, डिस्प्ले कैसे होना चाहिए, तो फिर हम इसको कर देंगे इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक है। इनको हम कर देंगे आउटलाइन, इनलाइन कर देते हैं, ठीक है, इनलाइन डिस्प्ले कैसा हो, इनलाइन, ठीक है। अब इसमें हम कर देंगे मार्जिन और पैडिंग, मार्जिन हम 0 मार देंगे, क्योंकि पैडिंग हम ऊपर ही डिक्लेयर कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे एक और बार UL लेंगे, UL को थोड़ा और कस्टमाइज़ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लेते हैं UL को दोबारा लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे UL+LI को एडिट करना है, ठीक है। UL+LI को हम अब प्राइवेटली एडिट करेंगे, तो हम यहाँ करेंगे ये डिस्प्ले, डिस्प्ले लेने के बाद डिस्प्ले इन्फिनिटी ब्लॉक।
अब डिस्प्ले इन्फिनिटी ब्लॉक लोगे उससे अच्छा जैसे कि मैंने लिया है टेबल कर लेंगे, क्योंकि हमने टेबल में लेंगे, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ टेबल में कभी करा नहीं है। आपके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ब्लॉक कर ले रहा हूँ उसको भाई, बाद में कर लूँगा मैं तो खुद से, या फिर आपको भी करके दिखा दूँगा। ब्लॉक कर दिया है गाइस, यहाँ पे थोड़ी रोशनी पड़ रही है इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ। ब्लॉक कर दिया है गाइस, ठीक है। ब्लॉक करने के बाद अब हम इसमें एक और बार होवर एडिट करेंगे। होवर से क्या होगा, जब उस पर क्लिक करेंगे वो नीचे दिखेगा। एक बार देख लो, सेव करने के बाद ये देखो, अब ये उसमें आ गई लाइन में, ठीक है। ठीक है गाइस, ये एक लाइन में आ चुके हैं, एक लाइन में आ गए। अब इसको हम कर देंगे एडिट। अब एक और चीज़ करनी रह गई है इसमें, अब हम इसमें होवर ओवर टैग वैग लेंगे। तो यू एल प्लस एल आई को अब हम यहाँ पे लेंगे होवर में, ठीक है। ओ बी ओवर, ओवर में लेने के बाद हम इसका बैकग्राउंड डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड इसमें नहीं आ पा रहा है, पता नहीं क्यों, बट मैं अपनी तरफ से कर दे रहा हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड मैंने इसमें ले ले रहा हूँ, एक कलर ले लेता हूँ जो कि होगा हमारा, क्या ले लें, एक काम करते हैं हम इसमें ले लेते हैं, अच्छा गलती ये हो गई, बैकग्राउंड हम इसमें ले लेंगे हमारा शार्प 555 ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ब्लैकिश कलर होता है ये, गैस। ये लेने के बाद अब हम इसमें एक और बार एल आई कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ एडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे लगा लेंगे एक और यूएल, ठीक है। यूएल हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारे यूएल में थोड़े ज़्यादा चेंज हो, जो हम एक और करना चाह रहे हैं ब्लॉक में, वो आउटपुट हमको मिले, ठीक है। एक ब्लॉक, तो अब हम डिस्प्ले करेंगे, कैसे हमको ये डिस्प्ले हो, डिस्प्ले इन ब्लॉक, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक, ये डिस्प्ले हमने ब्लॉक में कर दिया। अब एक और बार यू एल एल आई को हम डिक्लेयर कर देंगे, यू एल और एल आई के बीच में ही तो रहेगा ये, इसलिए, ठीक है। अब हम इसको लेंगे ऐसे करके यू एल एल आई। अब हम यहाँ पे हमारे इसके पोजीशंस को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। फिर और डिस्प्ले को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। पोजीशन, अब हम पोजीशन को क्या करेंगे, एब्सोल्यूट कर देंगे, बता दूंगा अभी, एब्सोल्यूट कर देंगे। एब्सोल्यूट करने के बाद हम यहाँ पे विड्थ देंगे, विड्थ देंगे हम इसको 200 पिक्सल्स, विड्थ हम इसको देंगे 200 पिक्सल्स। गैस एक सेकंड, मैं इसका लैपटॉप का जरा चार्जर ऑन कर दूँ, ठीक है। हमने ये कर दिया। अब लाइव सर्वर पे चल रही वेबसाइट, इसको यहीं देख लेते हैं एक बार, चेंज हुआ है क्या। तो ये अब देखो, अबाउट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा ऐसे क्लिक, ठीक है, देख रहे हो, ठीक है। कुछ होने लगा अब, ठीक है। हड्डी भाई, हड्डी को हम स्टाइल दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, ठीक है। और इसको डिस्प्ले कर देंगे नॉन, नॉन, ठीक है। डिस्प्ले हमने इसको नॉन कर दिया, मतलब कुछ नहीं होगा। अब हम इसमें एक और बार यू एल आई लेंगे हमारे सीक्वेंस के हिसाब से, एल आई, ठीक है। अब यू एल आई लेंगे बैकग्राउंड, और यहाँ पे हम डिस्प्ले को सेट करने के लिए, ठीक है, बैकग्राउंड और डिस्प्ले को सेट करने के लिए, जो कि हमारा यू एल और एल आई को होगा बैकग्राउंड, ठीक है। तो अब हम इसमें बैकग्राउंड क्या कर देंगे, बैकग्राउंड जो हमारा कलर होगा वो हमारा वही 555,
स्टैक FF5, ठीक है। और डिस्प्ले डिस्प्ले हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले को हम ब्लॉक मार देंगे। अब अब ये हमारा छोटा सा काम रह गया है, थोड़े से इसमें एक दो क्योंकि रह गया, उसके बाद हमारा काम खत्म। हमारी वहाँ पे आप देखने जो अभी दिखाया था वो नहीं रहेगा। ULLI, ठीक है। ULLI एक और बार लेंगे, सॉरी, LI, ठीक है। अब हम इसको ए लगा देंगे, यहाँ पे ए मतलब क्या है, एरिफ, ठीक है। ए लगाने के बाद लिंक के लिए, ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक ले लेंगे, ठीक है। डिस्प्ले को ब्लॉक ले लेने के बाद हम यहाँ पे दो डिस्प्ले को ब्लॉक लेके दिखा देता हूँ, फिर मैं करता हूँ कुछ। ब्लॉक ले लिया है गाइस। अब यहाँ पे हमारा एक क्या कहते हैं, एक्सलेंटेड मार्क लगाएंगे, जिससे कि हमें एक यहाँ पे आप नीचे दे सके, ठीक है। उसको हम लगा देंगे इम्पोर्टेंट, ये है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ताकि कोई भी इसको यूज़ करे तो वो पहचान जाए पहले। भाई इससे कुछ छेड़खानी मत करियो भाई, वरना ये खराब हो जाएगा। LI दोबारा ले लिया गाइस, ठीक है। ये मैंने ले लिया है ULLI, UL लेने के बाद होवर। होवर क्या करता है, जो चीज़ है आप जब उस पर ले जाओगे मार्केट तो उसको होवर, जब हम टैग लगाएंगे तो उसको, और जैसा आप होवर में कमांड दे देंगे वैसा कर देगा, ठीक है। एडिट कर देगा जिस टाइम आप उसको उस चीज़ के पास ले जाएंगे। होवर, हाँ, होवर लेने के बाद यहाँ पे हम लेंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का कलर सेट कर देंगे, ठीक है। तो सॉरी, बैकग्राउंड का कलर हम लेंगे, बैकग्राउंड का हम ले लेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे, हाँ वही मिलता जुलता कलर है, इसको हम सेव करेंगे। एंड नाउ यू विल सी अ मैजिक, ये है, ठीक है। अब इसमें कुछ आपको चीज़ें मिसिंग हो रही होंगी, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अभी ये जो है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है अच्छे से। अभी हमको इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ चीज़ें और लगेंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं हमको इसको LI को ही एडिट करना पड़ेगा, UL को एडिट करना पड़ेगा। अब हम उसको भी कर देते हैं गाइस, ठीक है। तो पर आपका जो एक मेन चीज़ है जो जो यहाँ पे नहीं आ रहा, आप जब क्लिक करेंगे सिर्फ तब आ रहा है, और जब आप हटा लेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो फिर अब हम यहाँ पे LI को एक और बार एडिट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे पहले यू को एडिट करेंगे, सॉरी, हम यहाँ पे एक काम कर लेंगे अपना, PQ को एडिट करेंगे, ठीक है। PQ लेंगे, फिर थोड़े सिंटेक्स लेंगे। मैं ज़रा ये रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ रही है इसको देखूँ गाइस। देखो गाइस, इसमें एक पता नहीं क्यों एरर आ रहा है, जबकि मैंने सब चेक कर लिया है, बिल्कुल सही है, तो देर से उसी चीज़ को चेक कर रहा हूँ। जो ये है, इसमें ये कलर वाइट नहीं हो रहा है इनका टेक्स्ट का, ठीक है। ये इसमें हो रहा है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ, उसको सॉल्व करके अभी बताता हूँ। ये हो रहा है पूरा ढंग से, मैं डिबग कर रहा हूँ, पूरा देख रहा हूँ, यहाँ पे हो रहा है। गैप भी सही है, पैडिंग भी अच्छी है, ढंग से डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लिंक के नीचे से लाइन नहीं जा रही है, जबकि इसमें मैंने हटा दी है वो। मैंने जो नॉन वाला टैग यूज़ करा था ना, एक ये वाला टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन नॉन, इसकी वजह से लाइन जाती है, ये कलर जाता है, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज जाता है, ठीक है, ये पैडिंग जाती है, पैडिंग, ठीक है, ये डिस्प्ले, जबकि मैंने सारे यूज़ करे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इस वाली वेबसाइट में मैंने भी ये सब यूज़ करे हैं। अब एक सल्यूशन है मुझ पे इसका कलर का, तो मैं दो तीन काम करता हूँ इसमें। सबसे पहले जो हमारा बैकग्राउंड कलर है उसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, और इसको मैं कलर करने के लिए डायरेक्ट जाता हूँ क्लास, ये डिप पे कलर इक्वल्स टू, कलर का नाम क्या डालूँ, हाँ, एज योर,
काम कर जा मेरे भाई, बहुत मेहनत लग रही है यार, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा। गाइस मैं आता हूँ, थोड़ा सॉल्व करता हूँ इसको फिर। ओके गाइस, सक्सेसफुली मैंने इसका तरीका ढूंढ लिया है। देखो पता नहीं क्या हो गया इस क्लास में, ये जो मैंने क्लास दी थी इस डिव को, ये काम नहीं कर रही थी। डिव जो होता है सारे टैग्स को एक क्लास देता है, जो उसको क्लास दो सबको दे देता है एक ही क्लास, ठीक है। एक डिव में लगानी पड़ती है, पर पता नहीं क्यों नहीं ये काम कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक और क्लास बनाई जो वही सब काम करेगी जो ये काम कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, जो ये सब काम कर रहे थे वही ये काम करेगी क्लास। और इस क्लास को पर्टिकुलर हर एक उसके अंदर दे दिया मैंने, इसके अंदर भी दिया, इसके अंदर भी। तो जिससे अब ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं ये काम कर रहे हैं। अभी पता नहीं ये फेसबुक यूट्यूब की लिंक देनी पड़ेगी मुझको, मैं सर्च करके दे देता हूँ यूट्यूब, क्योंकि पता नहीं क्यों लिंक से खुल नहीं रहा आजकल यूट्यूब में। मैं डालता हूँ, अब मैं इसको लिंक को एडिट कर दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से ढंग से ब्राउज़र पे जाके लिंक को कॉपी करना। मैंने ऐसे डाल दिए, ठीक है। अब मैं इसको लिंक डाल दिए ना, अब देखो ढंग से पूरा कोड टेस्ट करना, ठीक है। अब देखो अब ये मुझे यूट्यूब पे ले जाएगा, ठीक है गाइस। अब मैंने ये डाल दिया, ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे करके हमारी पूरी वेबसाइट वर्किंग है, ठीक है। ये लॉगिन बटन भी हमारा बढ़िया काम कर रहा है। ये यूट्यूब बटन, ये हमने इनको, आपको क्या करना है, ये काम नहीं कर रहे हैं क्यों, क्योंकि आपको इनमें बस यहाँ पे जाके, जैसे मैंने यहाँ पे ये जो लिंक दिए है ना मैंने, इनमें हैशटैग लगा दिए हैं। तो आपको इन हैशटैग की जगह अपनी लिंक डालनी है, जैसे यूट्यूब की है, कौन से नंबर की है मैं देख ले रहा हूँ, यूट्यूब की डाल दे रहा हूँ, तो लास्ट नंबर की है। मैं हैशटैग को हटाऊंगा और यहाँ पे ये हैशटैग क्यों होता है, जब हमको लिंक बनानी है उस जगह पर, हमें कहीं भेजना नहीं है यूज़र को, तो इसलिए हम डाल देते हैं, खाली छोड़ देंगे। और कोई चीज़ डालेंगे तो वो एरर दे देगा, हैशटैग कभी एरर नहीं देगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसको सेव कर दूंगा ना, तो ये मुझको यूट्यूब पे ले जाएगा। यस, तो फिर बस यही था है ना गाइस। और तो गाइस ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो, और पूरी वीडियो देख लेना भाई। 1 घंटा कुछ कर, 1 घंटा 7 मिनट की वीडियो बनाई है अकेले बैठे बैठे पूरा, और उससे पहले 2-3 प्रॉब्लम भी आई थी। कम से कम 2.5-2 घंटे की वीडियो है ये, तो टाइम लगा है बहुत वीडियो में। वो आपके आगे कुछ और है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको सॉल्व करा था मैंने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, पूरी देखिएगा वीडियो और बनाइएगा, एंड में मत छोड़िएगा, स्किप मत करिएगा। सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें वीडियो को, ताकि थोड़े से लोग और देख पाएँ। और इस वीडियो को मैं कर देता हूँ यहीं पे एंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ओके।